हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से जुड़े हमारे क्वेश्चन को। दोस्तों ये जो क्वेश्चन सारे घटना चक्र से उठाए गए हैं और जैसा घटना चक्र में जो सीरीज फॉलो किया जा रहा है हम लोग भी उसी पूरी क्रोनोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों हमने ऑलरेडी जो है स्लेव डायनेस्टी के सारे क्वेश्चन, खिलजी डायनेस्टी के, तुगलक राजवंश के, सैयद डायनेस्टी के और साथ में हमारे लोधी डायनेस्टी के, इन चारों पे जितने भी क्वेश्चन हमारे घटना चक्र में दिए हुए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों जो घटना चक्र में अब क्या किया कि कुछ क्वेश्चन को बाइफर्केट करके डाल दिया है एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ को डाल दिया है हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में और कुछ को डाल दिया है मिसलेनियस में। तो उसी क्रम में हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने ऑलरेडी सीरीज में सारे वीडियो को पब्लिश कर रखा है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने बात करी थी मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया, इसमें हम लोग बात करी मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलबरूनी जो हमारे मोहम्मद गजनवी के समय आए थे। साथ में हमारे बात की इसमें बैटल ऑफ तराई पार्ट 1, पार्ट 2 की बात करी, पृथ्वीराज चौहान जिसमें हार गए थे। फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में जो एस्टैब्लिश किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो और वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हमारे स्लेव थे मोहम्मद गौरी के। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमारे आते हैं जो मेजर राजा थे इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी आती है रजिया, रजिया के बाद आते हैं बालबन। तो इन चारों पे ही मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने बात करी खिलजी राजवंश के बारे में। तो खिलजी राजवंश में दो राजा आते हैं मेजर जो इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे जलाउद्दीन खिलजी जिसने इस पूरे डायनेस्टी को फॉर्म किया, दूसरे हमारे आते हैं अलाउद्दीन खिलजी जिन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन्होंने पूरा जो है मार्केट कंट्रोल करके प्राइस कंट्रोल किया था खाने पीने और सभी सारे पदार्थों का। तो इसलिए इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने बात करी तुगलक राजवंश के बारे में जिसमें मेजरली 3 राजा आते हैं। तो ये हमारा जो डायनेस्टी फॉर्म किया गया था गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। फिर उसके बाद आते हैं ये हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आते हैं हमारे फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे। एक तो उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया देवघर साउथ की तरफ दिल्ली से, दूसरा उन्होंने क्या टोकन करेंसी इशू किया था। ये दोनों जो फेल हुआ था उनका, तो इस पे बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाते हैं। फिर हमने बात करी फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लाए थे और वो कई सारे उन्हें हेल्पफुल रिफॉर्म्स लाए थे सिटीजन्स के लिए। तो उसके बारे में हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। फिर हमने बात करी थी लोधी राजवंश के बारे में। तो लोधी राजवंश में मेजरली 3 राजा आते हैं। जो फर्स्ट जो हमारा है लोधी डायनेस्टी, ये फॉर्म किया गया था हमारा बहबुल लोधी के द्वारा। उसके बाद उसके राजा सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो आते हैं हमारे लोधी डायनेस्टी के, उनका नाम है सिकंदर लोधी जिनको हम निजाम शाह के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे सबसे लास्ट जो राजा हैं इब्राहिम लोधी जो हार गए थे बाबर से बैटल ऑफ पानीपत में जो 1526 में लड़ाई हुई थी। दोस्तों इसके बाद हमने बात करी विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य में जैसे आपको पता है वहाँ पे 4 राजवंश थे। तो पहला था हमारा संगम राजवंश जो हमारा बनाया गया था हरिहरा बुक्का के द्वारा। फिर हमारा आता है सलुवा राजवंश, फिर आता है तलुवा राजवंश, फिर अराविडू राजवंश। तो इस चारों के बारे में हमने बात की। सारे क्वेश्चन जो भी घटना चक्र में दिए हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं उसके बारे में हमने बात करी थी। तो दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से जुड़े क्वेश्चन को जो घटना चक्र में दिए गए हैं। तो उसी से जुड़े जो भी क्वेश्चन है हम लोग उसको आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज आते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है जो हमारे हिस्टोरियन बरानी थे उन्होंने बोला कि दिल्ली सुल्तान ने जो भी हमारा स्टेट एस्टैब्लिश किया था उनके हिसाब से ये पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट नहीं बना पाए वो। तो ऐसा कारण क्या था? तो इतिहासकार बरनी बोलते हैं कि हमारे दिल्ली सल्तनत में जितना भी उन्होंने शासन किया वो इस्लामिक स्टेट नहीं मानते हैं। तो उसका सही आंसर है ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश आबादी जो है इस्लाम का पालन नहीं करती थी। तो उसका सही आंसर है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द रूलर्स आमिर्स एंड सुल्तान ऑफ सुल्तनत पीरियड बिलोंग टू द क्लास। सल्तनत काल और अधिकांश शासक आमिर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सही आंसर है इसका तुर्की। तुर्की क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जो हमारे अगर आप देखेंगे सबसे पहले हमारा जो मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी हो गया, चाहे हमारे स्लेव डायनेस्टी जिसमें हम लोग इल्तुतमिश हो गए, बालबन, ये लोग सभी जो है तुर्की, इनकी अगर आप देखा जाएगा ये तुर्की से बिलोंग करते थे। वहाँ की उनका जो ओरिजिन था ये तुर्की था। उसके बाद भी खिलजी भी तुर्की गई थे।
जो लोधी राजवंश है वो हमारे आते थे अफगान से, इसलिए। और साथ में जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे राज दरबार में काम करने वाले इंपॉर्टेंट पोजीशंस की, मिनिस्टर्स के बारे में, तो उसमें मैक्सिमम लोग जो थे वो तुर्की के से उनका जो घर जुड़ा हुआ था। अगर उनका ओरिजिन देखा जाए तो वो मेजरली तुर्की थे, इसलिए इसका सही आंसर है तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ये सभी में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, इनके सभी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि दीवाने बंदगन क्या होता है, दीवाने मुस्तक राज क्या होता है, दीवाने कोही क्या होता है, दीवाने अर्ज क्या होता है, और साथ में किस राजा ने इनको लागू किया था वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी आसान होते हैं। हम लोग इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन जो घटना चक्र में दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और अगर इसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ जो है काफ़ी बढ़िया से बता रखा है। क्वेश्चन के हिसाब से हमने सब अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। देखिए इसमें क्या बोला है, करेक्टली मैच के बारे में इसमें पूछा है। तो सबसे पहले बात करेंगे दीवाने बंदगन। तो दीवाने बंदगन में अगर आपको ध्यान होगा तो फिरोज शाह तुगलक ने चालू किया था। इसमें क्या किया था, जितने भी उनको स्लेव्स थे उनको मेंटेन करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करते थे, जब भी वो लड़ाई जीतते थे तो वहां पे अच्छे कारीगर को, अच्छे जो काम करने वाले लोगों को एक डिपार्टमेंट बना दिया था दीवाने बंदगन, उसमें रख देते थे और उसको कारखाने में काम करवाते थे या फिर उनको अब किसी और काम में इस्तेमाल करते थे। तो इसका सही आंसर है, देखिए ये बिल्कुल सही है। अब दीवाने मुस्तक राज क्या था, दीवाने मुस्तक राज अगर देखें, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये चालू किया गया था। ये चालू क्यों किया गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको रोकने के लिए और साथ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट जितनी भी करप्शन हो रहा है उसको, वो पैसे को लेन देन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बनाया, और उसी के चक्कर में उन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया दीवाने मुस्तक राज। फिर दीवाने को ही, अगर आपने हमारे सीरीज को फॉलो किया है तो इसके बारे में बिल्कुल पता होगा, दीवाने को ही जो है ये चालू किया गया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चालू किया गया था, तो क्यों चालू किया गया था, ताकि जो है एग्रीकल्चर जितने भी हमारे हैं वहां पे 60 स्क्वायर किलोमीटर करीब को सेलेक्ट किया गया और वहां पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए गए। तो ऐसा किसने किया था, ऐसा किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि तुगलक राजवंश के राजा थे। तो उन्होंने क्या किया, साथ में उन्होंने क्रॉप रोटेशन को भी किया, इसमें इंप्लीमेंट कराया, ताकि देखा कि एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस उससे बढ़ जाए। तो आपको ध्यान में रखना है कि दीवाने को ही जो है ये किसने इंप्लीमेंट किया था, वो इंप्लीमेंट किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट था जिसपे कि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दीवाने अर्ज जो है एक मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था, ये हमारा बनाया गया था बालबन के द्वारा। तो बालबन ने क्या किया, एक जो उनका पहले डिपार्टमेंट था दीवाने वजारत को उन्होंने सेपरेट कर दिया, जिसको हम देखिए यहाँ पे क्या है, दीवाने वजारत जो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसको क्या किया उन्होंने, उसको तोड़ करके बना दिया दीवाने अर्ज बनाया। ठीक है, दीवाने अर्ज बनाया, और इसमें क्या किया, सारे जो मिलिट्री के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, और इसी डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके पूरे कंट्रोल किया, और जितने भी उनके खिलाफ विद्रोह हो रहे थे उसको कंट्रोल किया। तो कहा यह जाता है कि बालबन जो है काफ़ी हमारे एट्रोसियस लीडर थे और वो बहुत ज़्यादा पावर अपने हाथ में रखते थे, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया था। तो देखिए इसका सही आंसर तो देख लिया हमने कि आंसर इसका है ए। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने अगर हम बात करें तो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स बनाया था, जो है दीवाने बंदगन, जिसके बारे में हमने देखा। और साथ में अगर हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो इन्होंने कई सारे अलग अलग रिफॉर्म्स लिए थे, जिसके बारे में अभी और भी कई सारे क्वेश्चन आएंगे। देखिए दीवाने खैरात भी इन्होंने बनाया था, खैरियत, दीवाने खैरियत बनाया था, जो कि गरीब लोगों को, खास करके मुस्लिम्स, जितने भी मुस्लिम्स वुमेन हो गई या फिर विडो हो गई, गरीब बच्चे हो गए, उनको खाने पिलाने के लिए, दान देने के लिए दीवाने खैरियत बनाया था। अब घियासुद्दीन बालबन के बारे में बात करें तो इन्होंने बनाया था मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज, ये देखिए। और साथ में आपको जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी जो पावरफुल लीडर थे, सब पावर अपने पास रखना चाहते थे, इसी कारण से अपने मिनिस्टर से, अपने रिलेटिव से, अपने जो कोर्ट में सभी को ये सिजदा और पैबोस कराते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि राजा के सामने झुकिए और राजा को सलाम कीजिए, और एक क्या, राजा के हाथ को चूमिए, तो ताकि सभी को सबऑर्डिनेट फील कराने के लिए उन्होंने ऐसा सिस्टम चालू किया था। तो सिजदा और पैबियस पे भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उनका काम क्या था, हमने जस्ट देखा दीवाने बंदगन स्लेव्स होता था, दीवाने मुस्तक राज ये बनाया एरियर्स के लिए बनाया गया था, जो
ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने खैरियत बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने चैरिटी के लिए। दीवाने को ही एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था। और जो भी क्वेश्चन बच गए हैं इनके बारे में, दीवाने हम लोग अरीज देखा तो हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट था। तो जितने भी और भी डिपार्टमेंट है उसके बारे में अभी क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें से आपको नॉट करेक्टली मैच को आपको सही से पकड़ना है। तो दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका सही आंसर ये तो सही है, तो मतलब ये नहीं है तो नहीं है, मतलब ये इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता। आप दीवाने आमिर कोही, तो अभी बताया है मोहम्मद बिन तुगलक था इसका, तो ये भी सही आंसर है। दीवाने खैरात, दीवाने खैरियत, खैरात को जो अगर हमने देखा तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको चालू किया था, ताकि गरीब महिलाओं को आबा जो हमारी विडो हो गई थी उनको पैसे देने के लिए, खाने पिलाने के लिए, उनको देखरेख के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिर आता दीवाने रियासत, तो दीवाने रियासत जो है ये बनाया गया था, बलबन ने इसको नहीं बनाया था, बलबन ने नहीं बनाया था इसका, तो इसलिए ये हमारा आंसर गलत है। तो दीवाने, अगर हम लोग देखें कि दीवाने रियासत क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए दीवाने रियासत यहाँ पे शायद नहीं दे रखा है। तो दीवाने रियासत का मतलब होता है कि देखिए दीवाने रियासत जो है चालू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में को तो पता ही है, उन्होंने मार्केट में बनाया था और वहाँ पे अलग अलग चीज़ों की जो प्राइसेस थी उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया था, ताकि जो है बहुत बड़ी आर्मी को वो मेंटेन कर सके। तो ये जो है ये मार्केट कंट्रोल के लिए डिपार्टमेंट बनाया था, तो उसी का नाम था दीवाने रियासत। तो ये आंसर इसका गलत है, बलबन ने इसको नहीं चालू किया था, ये चालू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चालू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच करना है। तो दीवाने अर्ज हमारा क्या हुआ, मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवाने वजारत के बारे में हमने बात नहीं करी है, लेकिन आपको देखिए अगर हम ए का 4 आंसर किसमें, तो यहाँ पे डी है इसमें, और तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर है इसका डी। तो बाकी अगर आप देखिए ए का 4 है हमारा जो है, देखिए यहाँ पे हमारा ए का तो 4 हो गया, तो दीवाने रिसालत किसका हो गया, ये धार्मिक मामलों का निपटारा करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और उसको याद कर लेना है। और दीवाने इंसा, राज्य के पत्राचार का निपटारा करने, मतलब जितने भी राज्य के हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस होता है उसके लिए ये बनाया गया था डिपार्टमेंट दीवाने इंसा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सभी का नाम याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विराजत का उदय देखा, तो सही आंसर है इसका विराजत का जो उदय होता है ये हमारा तुगलक राजवंश से सबसे ज़्यादा हुआ था। देखिए विजारत का असल में मतलब क्या होता है, पहली बात तो विजारत जो है एक तरह का संस्थान होता है जो इस्लामिक संविधान से इसको मान्यता प्राप्त होती है। हुआ क्या था कि दिल्ली सल्तनत काल में जो नॉन अरेबिक संस्थान थे उनको बंद कर दिया गया था, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे, जो हमारे राजा के अंदर होते थे, उनको विजारत बोला जाता था। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारे राजा के अंदर होते थे उसको बोला था विजारत, और इनकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी हमारे तुगलक काल में, तो इसलिए इसका सही आंसर है तुगलक राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पढ़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाए गए करों को दर्शाता है, खराज, खुस्म, उसुर, मुक्तई। तो इसका सही आंसर है देखिए इसका डी 1, 3 और 4, इसका है आंसर 1, 3 और 4। देखिए ये जो है यहाँ पे खुल्म्स होगा, जिसको हम लोग खुल्मसो बोलते हैं। तो खुल्मसो का तो क्या होता था, ये एक तरह का जो लूट हुआ पैसा हुआ करता था। तो क्या होता, जब भी लड़ाई हुई कहीं पे, लड़ाई होने के बाद जितने पैसे लूटे जाते थे उसका करीब 4/5 जो है बांट दिया जाता था। उसके बाद 1/5 जो है वो दे देता था ट्रेजरी में। तो खुल्मसो जो इसका सही आंसर नहीं है। तो खुल्मसो जो हमारा लूटा हुआ पैसा था जो खजाने में बस 1/5 दिया जाता था, बाकी जो है 4/5 जो हमारे जितने भी सैनिकों और लोगों में बांट दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मध्ययुगीन राजा ने एकता प्रणाली की शुरुआत करी। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब होता क्या है कि आपको एकता का मतलब क्या होता है उसके बारे में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एकता के जितने भी फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो उसका सही आंसर है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कौन थे, तो इल्तुतमिश हमारे स्लेव डायनेस्टी के सेकेंड इंपॉर्टेंट राजा थे। तो इनके द्वारा ही ये हमारा एकता सिस्टम को चालू किया गया था। तो इसमें एकता सिस्टम होता क्या है,
असल में क्या होता था पहले कि अगर राजा के पास पैसे नहीं होते थे सैलरी देने के लिए, तो उनको क्या कहते, जमीन दे दिया जाता था। कि जो सैनिकों को या फिर जो काम करते हैं उनको अलग से जमीन दे दिया गया। ट्रेजरी के पास पैसा नहीं, उनको जमीन दे दिया कि भाई अब जितना पैसा आएगा वो पैसा आपका। तो इसी हिसाब से एकता सिस्टम चालू किया गया था। तो एकता सिस्टम इंडिया में जो चालू किया गया वो हमारा इल्तुतमिश के द्वारा ही चालू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकता प्रणाली की विशेषता नहीं है। देखिए इसमें आपको एकता की जो सारे पॉइंट्स है वो बिल्कुल याद हो जाएगा। एक ही पॉइंट नहीं है, बाकी सारे एकता के फीचर्स हैं। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम ये हमारा यूपीएससी में पूछा जा चुका है। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए क्या पहला स्टेटमेंट क्या है, एकता एक राजस्व संग्रह प्रणाली थी। तो ये भी आप देखिए, ये सही बात है। एकता व्यवस्था के लिए सूचना का स्रोत सियासतनामा था। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। इसकी जो है सियासतनामा है, जो इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो अगर हमारा सियासतनामा ही इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमारे एकता के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है। और हमारा ये लिखा गया है, देखिए लिखा गया है अबू अली हसन इब्न अली तुसी। ये सियासतनामा जो ये लिखा गया है अबू अली हसन इब्न अली तुसी के द्वारा ये हमारा लिखा गया है। और ये मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारा एकता सिस्टम के लिए। और इसमें एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एकता के राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जमा किए जाते थे। देखिए ये बात गलत है, क्योंकि जिसको भी एकता मिलता था, किसी सैनिक को मिल गया तो या फिर किसी और आदमी को मिल गया, तो उसको क्या होता था कि भाई आपको जो है कुछ अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन में आपका खर्चा हुआ और साथ में उस पर जितने भी खर्चा हुआ उसको निकाल करके आपको मेंटेन करना पड़ता था। कई लोग को कई सैनिक मेंटेन करने पड़ते थे, घोड़े मेंटेन करने पड़ते थे। तो इसी कारण से वो पूरी तरीके से ये पैसा जो हमारा सुल्तान के खाते में नहीं जाते थे। तो इसका स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि जिसको भी एकता मिलता था उसको मेंटेन करना पड़ता था, कुछ ना कुछ आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एकता को अगर आप देखेंगे तो इसमें तो यहाँ पे जस्ट बताया है कि जो मुक्ति में जो है अगर हम लोग बात करें कि ट्रूप्स मेंटेन के लिए कि इसका इस्तेमाल किया जाता था, तो यहाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर है इसका सी। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं, तो सी। तो बाकी 3 स्टेटमेंट आपको एकता के लिए याद कर लेने हैं, उससे आपका एकता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखा, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी को अमील के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है ए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे कि ये प्राचीन स्वदेशी संस्था थी। ये बिल्कुल प्राचीन नहीं थी, क्योंकि हमारा ये बाहर से इल्तुतमिश ने भी देखा कि इसको इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में, मतलब इंडिया में पहली बार ये था ही नहीं। अब मीर बख्शी का जो अगर आप बात करें तो मीर बख्शी जो हमारा जो टर्म का इस्तेमाल हुआ, ये हमारा मुगल काल में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर है ए। बाकी 2 स्टेटमेंट इसके गलत हैं, सेकंड और थर्ड इसके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को क्या बोलते थे। तो सही आंसर है इसका, उसको हम लोग बोलते थे चौधरी। चौधरी बोलते थे हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो हमारा विलेज में होता था, उसको चौधरी बोलते थे, जो पैसे इकट्ठा करता था गांव में। असल में क्या हुआ, इसका सल्तनत काल के दौरान इसकी जो है इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि पहले हुआ करते थे रायज, जिसको अभी आप देखते हैं ना राय, कई लोग का नाम राय होता है राय। तो वो उनको जो है काफ़ी दबाने के लिए चौधरी को की जो है काम को बढ़ाया गया, और चौधरी जो है काम दिया गया उनको रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए विलेज लेवल पे। तो इसका सही आंसर है चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्राप किस पर लगाया जाता था। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमारा इसका सही आंसर है बी। श्राप जो है अगर आप देखें तो ये है एक तरह से इरिगेशन टैक्स है। तो जो ये हमारा चालू किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, कई सारे काम किए थे बढ़िया बढ़िया। हमने देखा अभी जस्ट दीवाने खैरियत भी बनाया था उन्होंने, तो उनके द्वारा ही ये चालू किया गया था। और साथ में उन्होंने PWD डिपार्टमेंट बनवाया था, कई सारे सिटीज़ बनवाई, फिरोजाबाद, हिसार, अलग अलग कैनाल्स बनाए। साथ में उन्होंने जो है हज जाने के लिए पैसा भी दिया। तो ये सब तो उन्होंने बढ़िया काम किया ही किया। और साथ में हिंदू को लेकर के उनका जो है काफ़ी वो स्ट्रिक्ट थे, वो सरिया रूल्स को ज़्यादा फॉलो करते थे। और हिंदू के लिए जैसे हमारे ब्राह्मण से पहली बार उन्होंने जजिया लगाया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो श्राप किस पर लगाया गया, तो श्राप हमारा इरिगेशन टैक्स है, जो कि करीब 10% लगाया जाता था। अगर आप सरकारी जो है अगर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं खेती के लिए, तो उसके लिए 10% इरिगेशन टैक्स लगाया जाता था। यहां पे आप पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा बिट्स किससे संबंधित है। तो जावा बिट्स किससे संबंधित है, तो उसका सही आंसर है
ए, राज्य के कानून से हमारा जवाबिट संबंधित है। तो जवाबिट का मतलब होता क्या है? देखिए अब क्या है कि प्रशासन के काम करने में कई सारे जो नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ करता है। जैसे हमने कई सारे टर्म्स देखे, दीवानी रिसालत, दीवाने इंसा, तो इस हमारे प्रशासन में वर्ड्स इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके जितने भी टर्म्स हैं उसको वोकैबुलरी एक तरह से डिक्शनरी बनाएगी। तो उसी में आप कहिए कि जवाबित उसी का एक कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हदीस क्या है? हदीस जो है अगर आप देखेंगे इस्लाम के लिए देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये इस्लामिक कानून से हमारा ये बेस्ड है। तो इस्लामिक कानून जो है यहाँ से अपनी जो है अथॉरिटी जो गेन करती है। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें जितने भी हमारे हजरत मोहम्मद थे उनके द्वारा या उनके साथ में रहने वाले लोगों के द्वारा जो उन्होंने कई बार बात बोली, और साथ में उन्होंने अपने जीवन में कैसे कई सारे इंसिडेंट हुए, उस इंसिडेंट की क्या प्रेरणा मिली लोगों को, तो उसका सभी का कलेक्शन है। तो मतलब एक तरह से हमारे रूल्स और रेगुलेशन बताता है इस्लाम का, वो हदीस है। तो हदीस भी एक तरह से अगर आप देखें तो इस्लामिक लॉ का ये हमारा प्रीमाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? तो सही आंसर है इसका, देखिए फवाजिल का मतलब क्या होता है, एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तादार्स। अगर गलती से राजस्व विभाग को ज़्यादा पैसे चले जाएं तो उसको हम लोग फवाजिल बोलते थे। तो इसका आंसर सही है सी। ये देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इस बार इसके बाद पता होना चाहिए। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर है इसका डी। डी में क्या है, जीतल और टंका। देखिए सिल्वर टंका, सिल्वर का हमारा टंका बनता था, ये हमारा सिल्वर का होता था, ठीक है, और जीतल बनता था हमारा कॉपर का। तो दोस्तों इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। किसने टांका चांदी का सिक्का शुरू किया था? तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने इंडिया में फर्स्ट तुर्की राजा बन गए थे जिन्होंने प्योर अरेबिक जो कॉइन को चालू किया था। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर के कॉइन को बोलते हैं टंका, और कॉपर के कॉइन को बोलते हैं जीतल। और देखिए दोस्तों पहले भी हमने सल्तनत काल में दो इंपॉर्टेंट कॉइन से रिलेटेड दो क्वेश्चन को डिस्कस किया था। जैसे कि फर्स्ट आदमी किसने था या किसने जारी किया था जिस सिक्के की एक तरफ जो है संस्कृत में लिखा हुआ था। आप देखिए एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ अरबी में लिखा हुआ है। तो ये सिक्का हमारा चालू किया था मोहम्मद गजनी के द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। और एक के बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और सिक्का चालू किया गया जिसमें देवी लक्ष्मी का फोटो था। तो कौन सी सिक्के पे ये पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया? तो ऐसा सिक्का इस्तेमाल किया गया था किसके द्वारा? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे हमने यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं। एक हमारा सबसे पहले पहला सिक्का जिसमें संस्कृत का इस्तेमाल किया गया तो वो हमारा मोहम्मद गजनी के द्वारा इस्तेमाल किया गया। दूसरा कि पहला सिक्का जिसमें देवी लक्ष्मी की प्रतिमा का या फिर उनकी इमेज का इस्तेमाल किया गया तो वो मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया। और सिक्का जिसको हम लोग सिल्वर का बोलते हैं तो वो बोलते हैं टका, और हम चांदी सिल्वर का टका और कॉपर का हम लोग बोलते हैं जीतल। तो दोस्तों इस बारे में और एक देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन तो है ही कि किसने जो है टका चांदी का सिक्का शुरू किया था, तो उसके इल्तुतमिश। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सिक्के चालू किए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा, तो इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सल्तनत काल के सिक्के जैसे टंका, ससगनी और जीतल निम्नलिखित में से किस धातु से बने होते थे? तो अभी हमने देखा सिल्वर का टका बनता था और हमारे जीतल बनता था कॉपर का। तो अब सबसे बड़ी बात बन जाती है क्या, अब ससगनी किससे बनता था? ससगनी भी हमारा सिल्वर से बनता था। तो इसका सही आंसर है ए। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए साथ में क्योंकि करेंसी पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम किसके सिक्के पर पहली बार अंकित हुआ है? तो देखिए इसका सही आंसर है डी। बगदाद के जो अंतिम खलीफा थे उनका नाम था अल मुस्तसिम। अल मुस्तसिम के जो सबसे इसका इस्तेमाल किया गया पहली बार तो हमारा अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे किया गया। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको ये हमारी मेडाबल सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो कृपया करके एक बड़ा सा लाइक दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल्ली सल्तनत के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के बस इतना ही, धन्यवाद।